Good morning, dear students. Today we will read chapter number 2 of your book Honeysuckle, that is, How the Dog Found Himself a New Master. Before you read, we will read this. You may know that dog and the wolf are closely related. You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे एनिमल्स को टेम मतलब पालतू बनाते हैं और जो डॉग है बहुत ही क्लोजली जो उनका मतलब एक ही फैमिली के माने जाते हैं किसके वुल्फ की फैमिली के। और कैसे सेंचुरीज से ह्यूमन बींग्स जो है डॉग को और भी वाइल्ड एनिमल्स को पालतू पेट बना के अपने घर में रखता है। यहाँ पे एक कहानी है कि कैसे एक डॉग ने अपने लिए मास्टर को ढूंढा। Here the story begins. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जैसे जो वुल्फ है वो जंगलों में रहते हैं और उन एकदम फ्री रहते हैं और अपने खुद के मालिक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही डॉग्स भी पहले रहा करते थे। जब तक कि क्या हुआ, एक ऐसा डॉग ने जन्म लिया, पैदा हुआ जो कि अपनी इस जीवन शैली से प्रसन्न नहीं था, मतलब अपने इस जीवन जो लाइफ स्टाइल वो जी रहा था, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट लाइफ स्टाइल। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था और बहुत ही ज़्यादा थक चुका था यहाँ वहाँ अपने बारे में घूमते हुए। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। बहुत ज़्यादा वो थक गया था, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खाना ढूंढता था यहाँ वहाँ घूम के, प्लस उसको अपनी सुरक्षा भी करनी होती थी उससे बड़े जो एनिमल्स थे उनसे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. और फिर उसने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि इससे ऐसे जो मैं घूम के अपना खाना ढूंढता हूँ, इस तरीके से बहुत थक गया हूँ, तो मुझे अपने लिए एक ऐसा मुझे किसी का ऐसा सर्वेंट बन जाना चाहिए जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। और इसीलिए फिर वो ढूंढने निकल पड़ा अपने लिए एक मास्टर। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फेयर्स। वो चलता गया और फिर उसको मिला अपने ही फैमिली का। किन्समैन मतलब होता है पीपल बिलोंग टू सेम फैमिली, जो हमारे इस रिश्तेदार होते हैं ना, उस टाइप से। तो फिर उसने क्या ढूंढा, एक बहुत बड़ा से वुल्फ को ढूंढा जो कि उसी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा फियर्स, मतलब होता है बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप का था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्ट। उस डॉग से वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। डॉग ने क्या रिप्लाई किया कि मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरी सर्विस को लेने लगे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वुल्फ ने कहा हाँ, वाई नॉट, मुझे कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा मास्टर ना बनने का, तो मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ऐसे करके वो दोनों अग्री हो गए और साथ में चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. क्या हुआ? वो चलते गए और अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज़ को ऊपर किया, कुछ स्मेल किया, स्निफ्ट मतलब कि कुछ ऐसे सूंघने का कोशिश की, और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अपने पाथ जिस रास्ते से चल रहा था उससे फटाफट से हट गया वो, इनटू द बुशेस। और बुशेस जो होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्रेप्ट मतलब घुटने के बल, मतलब अपने पैरों को मोड़ के बिल्कुल धीरे से उसमें डीपर इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में धीरे से घुस गया। और डॉग जो था इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि डॉग को क्या लग रहा था कि उसने तो अपने लिए बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग मास्टर ढूंढा है, लेकिन ऐसा नहीं था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। डॉग ने कहा कि ऐसा क्या है मास्टर जो तुम इतना ज़्यादा डर गए हो, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया। कांट यू सी, देयर इज़ अ बियर आउट ऑफ देयर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो उसने बोला कि क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता,
बाहर कितना बड़ा सा बियर आ रहा है और शायद वो हमें और तुम्हें दोनों को खा ही जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. फिर जब डॉग को ये लगा कि अरे वुल्फ तो बियर से कम स्ट्रांग है, तो उसने सोचा कि अब मैं बियर की जो है कंपनी नहीं लूँगा, सॉरी डॉग की वुल्फ की कंपनी नहीं लूँगा। फिर उसने डिसाइड किया क्या कि मैं अब बियर के को अपना मास्टर बनाऊँगा, और उसने डॉग को छोड़ा और उसने पूछा किससे, बियर से, कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर अग्रीड टू दिस रेडीली, और बियर एकदम से रेडी हो गया इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बनूँगा। एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसने क्या बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, मैं एक गाय का शिकार करूँगा और उसके बाद हम दोनों के दोनों अपना स्टमक जो है उसको खा के भर लेंगे। दे वॉकड एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। वो चलते गए और उन्होंने जो बहुत जल्दी देखा एक झुंड गाय का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक और इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे ही वो चलते गए और उन्होंने एक काव का जो हर्ड है वो देखा और उसके पास, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू, जैसे वो उसके पास जाने वाले थे वो रुक गए, क्योंकि एक बहुत टेरिबल सी नॉइस आई, डरावनी सी आवाज़ आई। जो काउस थी, काउस की जो बोलने की आवाज़ होती है उसको मूइंग बोलते हैं, मूइंग। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वहाँ यहाँ वहाँ भाग रही थी, चारों दिशाओं में दौड़ रही थी बहुत घबरा के। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और बियर ने जो था एक पेड़ के पीछे से देखा और फिर वो भी बहुत जल्दी से, हैस्टिली मतलब बहुत जल्दी से, घने जंगलों में चला गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? फिर वो भी डॉग फिर परेशान हो गया। डॉग ने कहा अभी हम लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं, हम लोगों को तो शिकार करना था गाय का, हम लोग फिर घने जंगलों में आ गए। तो उसने क्या रिप्लाई किया बियर ने कि तुम्हें पता नहीं, वो लायन था जो कि पूरे जंगल का, इस एरिया का राजा है। द लायन, हु इज़ ही? उसने पूछा शेर, कौन है वो? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। उसने कहा क्या तुम्हें नहीं पता, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस पृथ्वी पर। Well, then I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर उसने क्या बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको गुड बाय करता हूँ, और मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए था जो इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर डॉग जो है बियर को भी टाटा बाय बाय करके चला गया, कहाँ, उस लायन के पास, और उसने उस लायन से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, और लायन भी अग्री हो गया उसको अपना मास्टर बनाने के, अपना सर्वेंट बनाने के लिए। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. और इस तरीके से जो डॉग था वो लायन के साथ उसको सर्वेंट बन के रहने लगा, बहुत बहुत समय तक वो वहाँ पे रहा और उसका जीवन बहुत अच्छे से चला। क्यों? क्योंकि जो कोई उसको कंप्लेन नहीं थी अपनी लाइफ से, क्योंकि लायन जो था इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉरेस्ट, जंगल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही था, तो किसी भी अदर एनिमल की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को छू जाए, और ना ही किसी कोई डॉग की बात के लिए मना करता था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था जो डॉग है वो लायन का सर्वेंट है। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. और अभी क्या हुआ, एक दिन अचानक से वो लोग चल रहे थे पाथ में, एक जो छोटी सी, मतलब क्लिफ मतलब होता है छोटी पहाड़ी, उसके साथ वो लोग चल रहे थे। तो तभी जो क्या हुआ कि एक रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप, उस पर दौड़ के चढ़ रहे थे, तभी अचानक से लॉयन तो जब वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back everywhere quietly. What happened? वहाँ पहुँच के लॉयन ने बहुत ज़ोर से रोर किया, अपनी आवाज़ निकाली, जो लॉयन की वॉइस होती है उसको कहते हैं रोरिंग।
आवाज़ निकाली और अपने पॉज जो होते हैं, अपने जो पंजे होते हैं, उनको ज़मीन पे बहुत ज़ोर से मारा, इतना ज़ोर से कि वहाँ पे छोटा सा गड्ढा हो गया। और उसके बाद वो पीछे की तरफ जाने लगा एकदम चुपचाप। "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog surprised. डॉग ने बहुत ही सरप्राइजिंगली पूछा कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया है? "I smell a man coming this way," the lion said. "We would better run for it or we will be in trouble." तो लायन ने क्या रिप्लाई किया कि मैंने अभी अभी यहाँ पे देखा, महसूस किया है, मैंने स्मेल किया है कि एक आदमी आ रहा है और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। "Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth." तो उसने क्या रिप्लाई किया, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना पड़ेगा लायन, क्योंकि मैं तो ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और ऐसा होने के बाद क्या हुआ, डॉग जो था उसने ज्वाइन कर लिया किसकी कंपनी को, एक मैन की कंपनी को, और हमेशा हमेशा उसके साथ रहा, उसके बहुत ही ईमानदारी से, फेथफुली मतलब बहुत ही ईमानदारी। और ये जो घटना हुई थी ये बहुत बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज के दिन में जो है डॉग जो है मनुष्य का सबसे लॉयल सर्वेंट है, सबसे ऑनेस्ट, सबसे विश्वसनीय सर्वेंट है, और वो नहीं जानता किसी और मास्टर के बारे में। मतलब डॉग जो है किसी और मास्टर के बारे में नहीं सोच सकता, उसको सबसे अच्छी कंपनी किसकी लगती है, इंसानों की, मनुष्यों की, और वो मनुष्यों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी टू इन्जॉय। आई डोंट थिंक सो इट्स अ रियल स्टोरी, ओके। ये एक सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए कहानी है। सो आफ्टर लिसनिंग द वीडियो, डू ट्राई टू कंप्लीट द फाइंड आउट द आंसर्स एंड वी विल लेटर डिस्कस इन द डाउट सेशन, ओके। सो डू वॉच द वीडियो एवरीवन। हैव अ नाइस डे।